नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्थ साधना के इस चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंपनी के आईपीओ की जिसके ज्वेलरी में स्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और कंपनी का नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। कंपनी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड बनाती है डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम और स्टडेड ज्वेलरी अपने फ्लैगशिप ब्रांड ब्लू स्टोन के नाम से। ये कंपनी ज्वेलरी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में सेल करती है, एक ट्रू ओमनी चैनल एक्सपीरियंस के साथ। कंपनी के पास है 200 कंपनी ओन्ड स्टोर्स, 75 फ्रेंचाइजी स्टोर्स, टोटल रिटेल स्पेस 6 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा। यानी ब्लू स्टोन हर कॉर्नर तक पहुंच रहा है, चाहे वो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज हो। ब्लू स्टोन के प्रोडक्ट रेंज में आपको मिलते हैं रिंग्स, ईयरिंग्स, नेकलेसेस, पेंडेंट्स, सॉलिटेयर्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स एंड चेन्स। ये सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं हर प्राइस पॉइंट पर, बजट से लेकर प्रीमियम तक। और सबसे खास बात, इनके पास है 91 एक्सक्लूसिव कलेक्शंस और हर एक यूनिक थीम के साथ डिजाइन किया गया है। अब बात कर ले आईपीओ साइज की। यह है 1540.65 करोड़ का। फ्रेश इशू है इसमें 820 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 720.65 करोड़। मतलब कंपनी ग्रोथ के लिए नया फंड भी रेज करेगी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने कुछ शेयर्स बेचेंगे भी। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की। आईपीओ ओपन डेट है 11 अगस्त 2025, क्लोज डेट है 13 अगस्त 2025, अलॉटमेंट डेट है 14 अगस्त 2025, लिस्टिंग डेट है टेंटेटिव 19 अगस्त 2025 एंड दिस इज गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन बोथ एक्सचेंजेस, दैट इज बीएसई एंड एनएसई। अब बात करें प्राइस और लॉट साइज की। प्राइस बैंड है 492 to 517 पर शेयर। लॉट साइज है 29 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशंस 1 लॉट का है इन्वॉल्विंग 29 शेयर्स और ये अमाउंट होता है 14,993 रुपीज। मैक्सिमम एप्लीकेशन 13 लॉट्स का है, दैट इन्वॉल्व्स 377 शेयर्स। अमाउंट होता है 1,94,909 रुपीज। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो इनके लिए मिनिमम लॉट्स हैं 14 लॉट्स, दैट इज 406 शेयर्स। अमाउंट होता है 2,09,902 रुपीज। मैक्सिमम 66 लॉट्स। शेयर्स होता है 1,914 शेयर्स। अमाउंट होता है 9,89,538 रुपीज। बिग एचएनआई की बात करें तो इनके लिए मिनिमम एप्लीकेशन जो है वो 67 लॉट्स का है। शेयर्स होते हैं 1943 और अमाउंट होता है 10,04,531 रुपीज। बुक रनिंग लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की बात करें तो लीड मैनेजर है इनके एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है इस आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी किस काम में लगाएगी। आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसमें जाएगा कंपनी का 750 करोड़। यह पैसा कंपनी के डेली बिजनेस नीड्स, इन्वेंटरी, ऑपरेशंस और एक्सपेंशंस को स्मूथली चलाने के लिए यूज होगा। सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसमें आता है ब्रांडिंग, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल बिजनेस सपोर्ट एक्टिविटीज। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्लू स्टोन अपने ऑपरेशंस को और स्ट्रांग बनाने के लिए यह फंड रेज कर रही है जिससे ग्रोथ एक्सेलरेट किया जा सके। कंपनी का फाइनेंसियल्स देखते हैं। मार्च 23 टू मार्च 25। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें सबसे पहले, कंपनी का टोटल इनकम 2023 में 787 करोड़ था और 2025 में यह बढ़कर हो गया 1,830 करोड़। यानी 2 सालों में लगभग 2.3 टाइम्स ग्रोथ। लेकिन दिक्कत यहां है, लॉसेज भी बढ़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 167 करोड़ का लॉस, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 142 करोड़ का लॉस और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 221 करोड़ का लॉस। मतलब रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है। एबिटा की बात करें, एबिटा पॉजिटिव है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह था 73 करोड़। यानी ऑपरेशन से कंपनी पैसा कमा रही है लेकिन नीचे लेवल पे लॉसेज अभी भी हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स के बाद। तो यह था 2023 में 1,255 करोड़ और 2025 में यह बढ़कर हो गया 3,532 करोड़। अब बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। यह था 2023 में -81.06 करोड़, ये माइनस में था और 2025 में यह फिगर पॉजिटिव हो जाता है और यह हो जाता है 877.12 करोड़। अब बात करते हैं बोरोइंग्स की। 228 करोड़ से बढ़कर यह हुआ 728 करोड़। डेट लोड बढ़ा है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का, दैट इज एज ऑफ 31 मार्च 2025। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, ये -34.53% है। आरओसी की बात करें तो दिस इज -3.67%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये भी माइनस में है, -24.45%। इसका मतलब है कि कंपनी नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है अपने कैपिटल पे क्योंकि कंपनी लॉस में है।
अब पैट मार्जिन की बात कर लें, ये भी -12.53% है, मतलब हर 100 रुपये की कमाई पे 12 रुपये का लॉस। अब बात करते हैं EBITDA मार्जिन की, दिस इज 4.13%। ऑपरेशनल लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट है। वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.01, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन माना जा सकता है, स्पेशली जब कंपनी लॉस में हो। तो दोस्तों ब्लू स्टोन की रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन कंपनी अभी भी कंटिन्यूअसली लॉसेज में चल रही है। ऑपरेशनल प्रॉफिट है, लेकिन बॉटम लाइन रेड में है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह समझना होगा कि ये एक ग्रोथ स्टेज कंपनी है जो आज लॉस में है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब इनका स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं इनका। ब्लू स्टोन एक पॉपुलर और ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। सेकंड है ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है। 225 स्टोर्स अक्रॉस 117 सिटीज प्लस स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स रीच। वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, 91 ज्वेलरी कलेक्शंस सभी प्राइस सेगमेंट के लिए, फ्रॉम रिंग्स टू सॉलिटेयर्स। फोर्थ है एडवांस टेक एंड इन हाउस ऑपरेशंस। एंड टू एंड ऑपरेशंस के लिए इन हाउस टेक्नोलॉजी यूज करती है जो इफिशिएंट और स्केलेबल है। मार्की इन्वेस्टर्स एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ब्लू स्टोन का इन्वेस्टर्स हाई प्रोफाइल है और मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है। इनके वीकनेसेज की बात करते हैं। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल लॉसेज, कंपनी पिछले 3 सालों से कंटिन्यूअस लॉसेज में है। निगेटिव रिटर्न रेशियोज, ROE, ROC, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सभी निगेटिव में है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इंपैक्ट करते हैं। हाई बोरोइंग 728 करोड़ तक पहुंच चुकी है। फाइनेंशियल रिस्क भी हाई है। अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इंडियाज बूमिंग ज्वेलरी मार्केट, इंडिया में गोल्ड एंड ज्वेलरी मार्केट ह्यूज है, स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। शिफ्ट टुवर्ड्स ब्रांडेड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलर से कस्टमर्स अब ब्रांडेड सर्टिफाइड ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। ब्लू स्टोन इज अ वेल पोजिशन्ड कंपनी। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, प्रीमियम डिजाइन और क्वालिटी के साथ कंपनी ग्लोबल एक्सटेंशन भी कर सकती है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिटेल, AI AR बेस्ड वर्चुअल ट्रायॉन्स, कस्टमाइजेशंस, टेक अडॉप्शन से ग्रोथ और फास्ट हो सकती है। थ्रेट्स की बात कर लेते हैं। मार्केट में तनिष्क, कैरेटलेन, मालाबार जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। दूसरा, फ्लक्चुएटिंग गोल्ड प्राइसेज, गोल्ड एंड डायमंड के रॉ मटेरियल प्राइसेज में वोलेटिलिटी कंपनी के मार्जिन्स को अफेक्ट कर सकते हैं। आईपीओ वैल्यूएशन रिस्क, कंपनी लॉस में होने के बावजूद आईपीओ प्रीमियम पर ला रही है, इन्वेस्टर्स रिटर्न्स अनसर्टेन हो सकते हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेज, ज्वेलरी सेक्टर में हॉलमार्किंग, इंपोर्ट ड्यूटीज और GST कंप्लायंसेज इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी चेंज ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकती है। ब्लू स्टोन एक फास्ट ग्रोइंग टेक ड्रिवन प्रीमियम ज्वेलरी ब्रांड है जिसका फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अभी के फाइनेंशियल्स और लॉसेज को देखते हुए आईपीओ में रिस्क हाई है। ऐसे और आईपीओ एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।